तुमने गर्लफ्रेंड भी बनाई और तुम डेट पे भी चले गए। तुमने मुझसे पूछा? भाभी इतना गुस्सा नहीं करते। और वैसे भी एक बात बताओ, मैंने कितनी बार बोला तुमसे कि अपनी बहन से सेटिंग करा दो, पर करवाओ तो सही। बहन से सेटिंग? तुम ना मेरे से पिट जाओगे किसी दिन। कल भैया वैसे भी आ रहे हैं, ठीक है। अब भैया का आने के बाद पता नहीं हमें कब मौका मिलेगा। हाँ, आज तो कुछ करने दोगी ना? कर लेना। मैंने कभी मना किया है तुम्हें? किसी भी लड़की के बारे में सोचना भी मत। लेकिन तुम उस निशा के साथ डेट पर चले गए। उस निशा की तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मेरी बात सुनो भाभी, पहले मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझे भी तो मेरा मन नहीं करता क्या गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाने के लिए। और मैंने तुमसे क्या बोला था उस दिन, ठीक है नहीं बनवा रहा मत बनवाओ, कम से कम अपनी बहन से सेटिंग करा दो। तुमने कराया? क्यों करवाऊं? क्योंकि तुम्हारी मेरे साथ सेटिंग है। किसी और के साथ मैं कैसे करवा सकती हूँ सेटिंग? अरे भाई तुम मेरे भाई की बीवी हो। मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ तो क्या हुआ? पहले तो तुम खुद आए थे ना मेरे पास। तुम लाइन मारते थे ना मेरे ऊपर। यार देखो भाभी, पहले की बात अलग थी ना, और अब की बात अलग है। और वैसे भी मुझे भी तो अपना घर बसाना है। अच्छा, आजकल तुम्हें बड़ी घर बसाने की पड़ी हुई है। पहले तो तुम आगे पीछे घूमते रहते थे मेरे, और अब पता नहीं इसके पीछे उसके पीछे। तुम ना आवारा कुत्तों की तरह बन गए हो। गली में घूमते रहते हो लड़कियों के पीछे। कुत्ता भी सिर्फ एक के पीछे नहीं घूमता, वो भी 50 के पीछे घूमता है। तो मैं क्यों ना घूमूं फिर? हाँ, तो तभी तो तुम्हें कुत्ता बोल रही हूँ मैं। कोई नहीं, मैं कुत्ता ही ठीक हूँ फिर। और हाँ देखो भाभी, अब ना नीचा तक मत पहुंचना प्लीज। मैं तो पहुंचूंगी। क्यों? पहुंचूंगी मैं, क्योंकि उसने तुम्हारी और मेरी सेटिंग खराब की है। हम दोनों के बीच में हड्डी बन के आ गई है वो। अगर उसको पता चला ना कि तुम्हारा और मेरा बीच में कुछ चल रहा है, तो याद रखना वो सीधा भाई तक पहुंचेगी। और अगर भाई तलक बात पहुंची, तो याद रखना भाभी, ना तो तुम बचने वाली हो और ना ही मैं बचने वाला हूँ। देखो, तब की तब देखी जाएगी। तुम ना ऐसे मुझे डराओ मत। मैं ना ये सबसे डरने नहीं वाली हूँ। मैं डरा नहीं रहा भाभी, मैं समझा रहा हूँ तुमको। देखो, मेरी बात सुनो ठंडे दिमाग से। लड़ाई झगड़ा करने में कुछ नहीं रखा, ठीक है ना? तुम इन सब का पीछा छोड़ दो। और रही बात तुम्हारी शादी वादी की, शादी की उम्र है नहीं अभी तुम्हारी। जब होगी तब करवा दूंगी मैं तुम्हारी शादी। मना नहीं कर रही हूँ मैं। भाभी तुमको पता है मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में क्यों आया? सिर्फ इस वजह से, क्योंकि भैया पूरे 3 महीने के लिए काम के सिलसिले से बाहर गए थे। और मैं नहीं चाहता कि मेरी भाभी कहीं और जाकर मुंह मारे। मैं इंसान हूँ, मुझे पता है कि हाँ भी सामने वाले की फीलिंग्स के बारे में अच्छे से पता है मेरे को, कि हाँ भी हर किसी की नीड होती है, हर किसी की ज़रूरतें होती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाके कहीं मुंह मारो। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर के अंदर ही इज्जत अपनी रहे। अच्छा, और अगर तुम्हारे भैया फिर से कभी ऐसे लंबे टूर पे जाने लग गए फिर क्या होगा? तो तब की तो बात अलग है ना भाभी। और वैसे भी एक बात बताओ, कल भैया आ रहे हैं, ठीक है। अगर भैया को पता चल गया ना तुम्हारा और मेरे बारे में, तो सच में मेरे को तो अभी भी सोच के पसीना आ रहा है कि जब भैया को पता चलेगा तो क्या करेंगे साथ में हमारे। देखो, मेरी बात सुनो। अ, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। भैया को पता नहीं चलेगा तुम्हारे। और मान लो तुम्हें शादी करने की लगी हुई है। अब तुम बोल रहे हो कि जब तुम्हारे भैया फिर से कभी कहीं जाएंगे तो तुम मेरा ख्याल रखोगे। अगर तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारे भैया बाहर गए, फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? अरे तो भाभी तुम टेंशन मत लो, तब की तब देखेंगे। अभी मैं तो नहीं कहने जा रहा ना, बस हाँ ये है कि कल भैया आ रहे हैं। और प्लीज भाभी नीचे तक मत जाओ। ठीक है, नहीं जाती हूँ मैं। अब मुझे थोड़ा काम है, मार्केट जा रही हूँ मैं। और तुम भी चल लो मेरे साथ में। ठीक है चल लूंगा। भाभी अपना मेरी बात गौर से सुनो। देखो कल भैया वैसे भी आ रहे हैं, हम्म। ठीक है। अब भैया का आने के बाद पता नहीं हमें कब मौका मिलेगा। हाँ, आज तो कुछ करने दोगी ना? कर लेना। मैंने कभी मना किया है तुम्हें? चलो ठीक है, दरवाजा बंद कर दो। मैं ही जा रही हूँ मार्केट, तुम घर पे ही रहो। आ जाओ, दरवाजा बंद कर दो। अरे भाभी मैं ये कह रहा था, अब बाजार जा ही रहे हो तो कुछ खाने के लिए भी लेते आना। ठीक है, ले आऊंगी। क्या खाना है तुम्हें बता दो। अरे खाना चले ना चले, पर वो ज़रूर लेते आना। वो किस लिए? अरे बिना पिए कैसे मज़ा आएगा? हाँ, अच्छा वो समझ गए ना, फर्स्ट वाली हाँ। नाइट।
रोमांटिक होना चाह रहे हो? क्या करें भाभी, उसके ना मज़ा भी तो नहीं आता। और हाँ, वो चीज़ तो लाना मत भूलना। क्या? समझ जाओ ना। ये क्या होता है? अरे वही, एक मिनट मैं तुम्हें इशारे से समझाता हूँ। गुब्बारा? यस, समझ गई भाभी, समझ गई। अरे वो लाने की क्या जरूरत है, क्यों? रखे हुए हैं। वैसे तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो अब मेरे पास आते नहीं हो। हाँ पर एक मिनट, भैया 3 महीने से नहीं आए कभी घर में, ठीक है? और मेरे को लगभग 10 दिन तो हो चुके हैं तुम्हारे पास आए हुए, तो फिर वो कौन लेकर अरे आया? तुम्हारे और मेरे लिए ही लेकर आई थी, लेकिन तुम तो आते नहीं हो तो पड़े हुए हैं। ओ अच्छा, पक्का तुम ही लेकर आई थी ना, या फिर? अरे मैं ही लेकर आई थी। देखो भाभी, झूठ मत बोलना मुझसे, हाँ? झूठ क्यों बोलूंगी भला मैं? क्यों बोलूंगी झूठ? क्योंकि मेरे को ना डाउट हो रहा है। तुमने मेरे को तो बोल रही हो कि किसी के साथ रिलेशन में नहीं आना, और जो खुद, खैर क्या? छोड़ो, पक्का तुम ही लेकर आई थी ना? अरे हाँ बाबा, तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं, अच्छा इधर उधर फिर मुंह मारने वाली। ठीक है, कर लेता हूँ विश्वास। आप गुस्सा मत करो ना भाभी। हाँ नहीं कर रही हूँ गुस्सा। और हाँ मेरी बात सुनो, मार्केट जा रही हूँ मैं, हाँ मेरे पीछे कोई नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। कहीं ऐसा ना हो कि किसी और के साथ ही तुम यहाँ पे चोंच लड़ाते रहो, ठीक है ना? क्या भाभी, अब इस टाइम कौन आ रहा है यहाँ पे? अगर ऐसा वैसा कुछ भी हो ना, तो तुम्हारी और उसकी दोनों की चोंच तोड़ दूंगी मैं। ओके, तोड़ देना। और कुछ? हाँ, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं कहना, जो भी कहना है रात को कहूंगी। रात में वैसे तो पता नहीं क्या कुछ कहना है। अच्छा जल्दी जाओ, बस जल्दी। हाँ हाँ जा रही हूँ जा रही हूँ। वैसे अभी बता दो जो जो चाहिए, हाँ, ठीक है? एक तो वो ही लाना है, ठीक है? और खाने में? और उसकी तो जरूरत है नहीं। हाँ। अरे खाने में जो मर्जी ले आना, मैं तो सब कुछ करूँगा। वैसे भी खाने की मुझे तो जरूरत नहीं है भाभी। देखो, मैं इसको लेने के बाद तो सिर्फ एक ही चीज़ खाऊंगा। हाँ हाँ, समझ रही हूँ। समझ रहे हो ना? बस इतना इशारा काफ़ी। नोटी हो रहे हो ज्यादा ही। क्या करें, और समझदार हाँ, इंग्लिश। वो तुम्हारी जो निशा विशा है, उसको नंबर ब्लॉक कर देना और डिलीट कर देना। आ गई बात समझ में? उसकी कॉल नहीं आनी चाहिए तुम्हारे पास। अरे आज अगर रात उसकी कॉल ब्लॉक कर आ गई दूंगा। ना, तो फिर तुम अपना हिसाब लगा लेना। समझ में आई बात? आज रात ब्लॉक कर दूंगा, कल नहीं। और हाँ, एक काम करना, बाहर से तो मैं कुछ नहीं ला रही हूँ, पनीर रखी है फ्रिज में, शाही पनीर बना लेना, क्योंकि देखो मैं थक कर आऊँगी, खाना वाना मेरे से बनेगा नहीं। खाना मैं बनाऊं? क्यों, तुम भूल गए क्या? हम जब भी रोमांटिक होते थे तुम मेरे लिए स्पेशल खाना बनाते थे, फिर आज क्या हो गया? अच्छा कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा। खुश? इतने में आती हूँ, इतने तुम खाना बना के रख लो। 2 रोटी मेरी और 4 रोटी तुम्हारी, 6 रोटी, आटा लगा हुआ रखा है, ठीक है? हाँ और सब्जी बना लेना। डन। अब बस जल्दी आओ और जल्दी आओ, अपना कंट्रोल नहीं हो रहा भाभी, सच में मेरे को। अच्छा, पहले तो आने का नाम नहीं लेते, अब कंट्रोल नहीं हो रहा तुमसे। अरे वो निशा है ना, थोड़ा चली गई अपना घर पे, तो अच्छा, तो मतलब ये सब भी चल रहा था तुम दोनों के बीच में? अरे वो छोड़ो ना भाभी, वो वैसे भी आंख में कुछ गिर गया मेरी। हाँ रहने दो, तुम तुम बहाने मत करो, मैं सब समझती हूँ। हाँ तभी तो सोचूं, ये तुम्हारी जरूरतें पूरी हो रही थी ना, अब इसलिए आपको तुम लेट नहीं हो रहा? हो रहा है। तुम ना बातों को घुमाओ मत। कोई बात नहीं, अब तुम्हें तो घुमा नहीं से रहा, बात ही घुमा लेता हूँ। अब जल्दी जाओ ना भाभी। अब हाँ हाँ कब जा। जाओगी, कब आओगी, फिर कब वो सब करेंगे? हाँ ठीक है, टाइम भी खाने का हो गया है। देखो 6:30 तो बजने ही वाले हैं, और मुझे 1 घंटा तो लगेगा आने में। 7:30 बजे तक तुम सब कुछ फ्री कर देना, ठीक है? चलो ठीक है, बाय, आती हूँ। बाय। दरवाजा बंद कर लेना अच्छे से। हाँ चलो बाय। कर लूँगा। आज भैया की कसर पूरी कर ही दूंगा मैं भी।